हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, आज हम लोग इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में पढ़ेंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में। ये जनवरी में आयोजित किया गया था। करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर परीक्षा में, चाहे वो पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या अन्य परीक्षाओं में, यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारा अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। डीपी एडुकेयर के नाम से है, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाते हैं, साथ ही आपको व्याख्या मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स भी मिलता रहेगा, आपका अपडेट होता रहेगा। और पीसीएस का एग्ज़ाम आपको पता ही है कि 14 मई को होने वाला है, उसकी डेट आ चुकी है और फार्म भी भरे जा रहे हैं, तो आप लोग भी भर दीजिएगा, देर मत करिए। ओटीआर वगैरह करके जल्दी से फार्म को फिलअप कर दीजिए। आरओ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि अप्रैल तक ये वैकेंसी आने की संभावना है और जुलाई अगस्त तक ये एग्ज़ाम होना है। और खंड शिक्षा अधिकारी भी इसी बीच कहीं ना कहीं सेट किया जाएगा आयोग द्वारा। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए और जैसा भी आपका एग्ज़ाम आता जाए वैसे वैसे तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी लूज नहीं होना है। और आरओ के लिए विज्ञापन का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग इस इंतज़ार में है कि कब वैकेंसी आए। चूँकि आपको पता है वैकेंसी आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको तैयारी का समय नहीं मिलता है। मुश्किल से 2 से ढाई महीने का समय मिलेगा, तो इतने कम समय में तैयारी नहीं हो सकती है। इसलिए अभी से आपको जुटना है, अभी से लग जाना है। और अभी 4, 5, 6 महीने का समय है, तो आपका सिलेबस बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपना ये आज का सेशन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। ठीक है, पीसीएस क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है 6393350769। आरओ के नोट्स वगैरह के लिए आप लोग भी इसी पर संपर्क कर सकते हैं। तो भारत की ये जो प्रवासी दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है, इसको समझिए पहले। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय वो होते हैं जो कि भारतीय मूल के लोग हैं, लेकिन वो विदेश में जाकर के बस गए हैं और उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली है, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं। कहीं ना कहीं उनकी जड़ें जो है भारत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब वो विदेशी हो गए हैं, मतलब कि विदेश की, दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। तो वो लोग भी अपने देश में, यानी कि भारत में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, काफ़ी सहयोग करते हैं। तो उनका जो योगदान है हमारे भारतीय समुदाय के लिए, तो उसको चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य मनाया जाता है, यानी कि इसी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी का भारत आगमन हुआ था, तो उनके सम्मान में भी इसको मनाया जाता है। तो करंट का बिंदु ये है कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में, ध्यान रखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो इंदौर में 3 दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहाँ पर? इंदौर में हुआ है ये 3 दिवसीय। और इस अवसर पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इनको 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा परीक्षा में। और ये देखिए वहाँ पर इस तरह से जो है आयोजन किया गया था, ये पूरा जो है इतने लोग वहाँ पर गए थे। 9 जनवरी को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वर्ष 2003 से ही प्रवासी दिवस मनाना शुरू हो गया था, लेकिन 2015 में इसमें कुछ संशोधन किया गया और तब से ये प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाता है। ठीक, तो अभी 2023 मनाया गया, इससे पहले 2021 में मनाया गया था और अगला 2025 में मनाया जाएगा। इस वर्ष का जो विषय है, वो थीम है, वो है प्रवासी भारतीय
अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय साझेदार भारतवंशी। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। और इस जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसकी संकल्पना लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की देन है। इनकी सिफारिश पर, इस समिति की जो है सिफारिश पर ये मनाया जा रहा है और मनाने की जो संकल्पना आधारित है। सम्मेलन समारोह में चयनित प्रवासी भारतीयों को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भी किया जाता है। यह सम्मान उन्हें भारत और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए दिया जाता है। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे कि भारत को जाने कार्यक्रम, भारत का अध्ययन कार्यक्रम, प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त तलाकशुदा भारतीय महिलाओं के लिए कानूनी या वित्तीय सहयोग योजना, मूल जड़ों की खोज, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना और प्रवासी भारतीय बीमा योजना। तो ये भारत को जानने के लिए, भारत को समझने के लिए या भारत से जुड़ने के लिए ये योजनाएं भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में जो ज़रूरी बातें थी, चूँकि प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सम्मेलन होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर, इसलिए ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को नोट्स के लिए इस नंबर पर संपर्क करना है, ये जो दिया गया है, ठीक है, RO BO के लिए या फिर PCS के लिए, जिससे कि आपको नोट्स मिल सकें या अन्य जानकारी आप लोग ले सकते हैं। बाकी वैकेंसी मैंने बता दिया है कि अभी तक यही सूचना है कि नेक्स्ट वैकेंसी BO या फिर RO वगैरह की अप्रैल में ही आना स्टार्ट होगी। कैलेंडर में देखिए जून जुलाई में डेटें भी दी गई हैं, आरक्षित की गई हैं, लेकिन हो सकता है उन्हीं डेट पर हो जाए या फिर आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन वर्ष 2023 में RO होना है, BO भी होना है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, प्री कम मेंस तैयारी लेकर के चलिए, प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ते रहें, ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में भी बहुत फिर समय मिलता नहीं है, इसलिए आपकी तैयारी जो है ना वो अधूरी रह जाती है। प्री तो निकल जाता है, लेकिन मेंस में क्या होता है ना कि समय कम मिलता है, तो फिर वो मतलब उस साल का प्री बेकार चला जाता है और मेंस में आपका सिलेक्शन हो नहीं पाता है, ठीक है। तो प्री कम मेंस तैयारी लेकर के आप लोग को चलना है। निबंध वगैरह पत्र लेखन अभी से करते रहें, बेटर रहेगा आपके लिए, थोड़ा तैयारी का बोझ कम होता रहेगा, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। और विज्ञापन का बिल्कुल भी इंतजार मत करिए, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए जो सीरियस कैंडिडेट हैं अभी से तैयारी में लगे रहें, पढ़ते रहें, ठीक, तभी आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी और प्री मेंस एक साथ आपका करियर हो पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।